स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 एसिड एंड बेस। तो इस चैप्टर में हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एसिड के बारे में पढ़ा था। तो एसिड क्या होते हैं हमारे, जो हमारे हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। जो बेस को क्या होते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। एसिड और बेस जब भी आपस में दोनों मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर के मैंने आपको ये करवा दिए थे, क्वेश्चन आंसर करवाए थे, स्टेट दी डिफरेंसेस। तो ये वाले आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैंने इस चैप्टर के 6 तक करवा दिए थे, ट्रू फॉल्स तक। तो अभी हम करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, डोरजी हैज़ ए फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। जो डोरजी है उसके पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, उसका एक रेस्टोरेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। तो उनके ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ। ठीक है, ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो लेकिन वो जो भी अपनी ड्रिंक सर्व कर रहा है, ठीक है, कस्टमर की डिमांड के जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसके बेस पे कर रहा है। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक। तो एक कस्टमर ने बोला भी मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए। तो अनदर वांट्स बेसिक। तो दूसरा कस्टमर बोला मुझे बेसिक चाहिए। थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तो जो तीसरा था उसने न्यूट्रल ड्रिंक मांगी। ठीक है, हाउ विल यू डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू सर्व टू हुम। तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगा, ऐसा क्या करेगा कि उसे पता चल जाएगा किसको कौन सी ड्रिंक देनी है। ठीक है, क्योंकि वाटर पे उसने लेबल नहीं किया हुआ। तो ऐसे उसको कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। डोरजी कैन डिसाइडेड विद दी हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। डोरजी क्या करेगा, विद दी हेल्प ऑफ लिटमस पेपर से डिसाइड करेगा। तो वो फर्स्टली क्या करेगा, द ड्रिंक विच वुड टर्न रेड ब्लू वुड बी बेसिक। तो जो वाली ड्रिंक होगी रेड में, रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगी, वो वाली बेसिक होगी। ठीक है, इफ़ द ड्रिंक टर्न्स ए ब्लू लिटमस टू रेड वुड बी एसिडिक। जो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएगी वो एसिडिक होगी। ठीक है, द ड्रिंक विच नॉट अफेक्ट बोथ एंड ब्लू रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल। तो वो कैसे टेस्ट करेगा, लिटमस पेपर की हेल्प से करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिप करे, लिटमस पेपर लेगा, उस लिटमस पेपर को डिप करेगा। ठीक है, जो भी उसने ड्रिंक तैयार की है, ठीक है, उसमें जब डालेगा, जो ड्रिंक बेसिक होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, रेड लिटमस टू ब्लू होगी, मतलब बेसिक ड्रिंक है वो। ठीक है, वो उस कस्टमर को दे देगा जिसने बेसिक मांगी है। ठीक है, इफ़ द ड्रिंक टर्न्स ए ब्लू लिटमस टू रेड। तो जब भी ड्रिंक जो होगी लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएगी, ठीक है, तो वो एसिडिक है। ठीक है, उसने टेस्ट किया तो वो उस कस्टमर को दे देगा जिसने एसिडिक ड्रिंक की मांग की है। ठीक है, तो तीसरी ड्रिंक का टेस्ट कैसे होगा, वो कोई कलर शो नहीं करेगी, ना तो रेड करेगी ना ब्लू चले करेगी। तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, हमने पढ़ा था बच्चे, जो न्यूट्रल होता है वो कोई कलर शो नहीं करता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो वो वाली ड्रिंक क्या होगी, न्यूट्रल, वो उस कस्टमर को दे देगा जिसने न्यूट्रल ड्रिंक की मांग की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा आ सकता है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, उसका आपको टेस्ट करना हो सकता है। तो उसका टेस्ट करके आप बताओगे ये कौन सी ड्रिंक है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई। तो कुछ हमें फैक्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है, ये वाले क्यों होते हैं। ठीक है, एन एंटा एसिड्स टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो एंटा एसिड टैबलेट्स होती है जब भी आपको एसिडिटी होती है। ठीक है, सफ़र कर रहे होते हैं आप एसिडिटी से, तो आपको वो टैबलेट क्यों दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, आपको एसिडिटी है, आपने कुछ भी गलत खा लिया या कुछ भी आपकी बॉडी में एसिड, स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद हमें एंटा एसिड दी जाती है ना, एंटा मीन अपोजिट हो गया। ठीक है, तो एसिड की अपोजिट क्या होता है, बेस होता है, हमने पढ़ा था। तो बेस क्या करेगा, उस प्रोसेस को, जो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड के साथ बेस मिलेगा तो क्या प्रोसेस होगी हमारी, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड है।
ठीक है, उसका यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड रिलीज इन स्टमक। तो जो हमारे पेट में ज़्यादा स्टमक में मतलब एसिड हो गया है, ठीक है, उसको हम न्यूट्रल तो करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज पेन वगैरह होता रहता है, आप सफ़र करते रहते हो, उससे जलन वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड रिलीजेस इन स्टमक। तो उसके बाद एंड एसिड जो हमारे पेट में प्रोड्यूस हो गया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो जो हमारा पेट का एसिड है, एक्सेसिव एसिड है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है, कैलेमन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन विन एंड एट बाइट्स। तो जो कैलेमन सोल्यूशन होता है उसको स्किन पे ऊपर अप्लाई किया जाता है जब भी एंट आपको बाइट करती है, ठीक है। तो इसके क्यों किया जाता है हमने एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको पढ़ाया भी था बच्चे इस चैप्टर में, मैंने लास्ट पे आपको न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ाया था एक टॉपिक। तो उस टॉपिक में ये सब कुछ है, अगर किसी का मिस हो गया तो आप कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। तो देखो इसका क्या आंसर करोगे आप, एन इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड। तो जो हमारी एंट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मतलब ठीक है, जो हमारी जब भी एंट बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड होता है उसकी बाइट में, ठीक है, इनटू द स्किन ऑन बाइटिंग विच कॉज इन्फ्लेमेशन टू द स्किन। तो जब भी वो बाइट कर देती है, आप देखते हो आपको जलन सी होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है, स्किन के ऊपर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो आपकी क्योंकि फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, इसीलिए जलन हो रही है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग। तो अभी हम उसको आप करते जब भी आपके मतलब एंट काट लेती है, आप उसको रब करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज़ वेरी वीक बेस कॉज नो हार्म टू द स्किन। तो क्या होता है, हम कैलामाइन सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही वीक बेस है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, वीक बेस है, मैंने आपको पीएच वैल्यूज़ के बारे में भी करवाया था, तो उसके ऊपर भी मैंने करवाई थी आपको इसकी वैल्यू। तो जो हम क्या करेंगे, जो हम जहाँ पे हमने हमारे एंड ने बाइट किया है उस जगह पे आप कैलेमन सोल्यूशन को अप्लाई करोगे, ठीक है, जो एक वीक बेस है। तो उसके बाद क्या मतलब वीक बेस है तो आपकी स्किन को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो आपकी बॉडी में पहले ही मैंने बोला था बाइट वाली जगह पे फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया है, ठीक है, तो उसको आप न्यूट्रल करने के लिए कैलेमन सोल्यूशन लगाओगे जिसमें बेस है। तो वो बेस क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस वैल्यू को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, तो जो उसका एंड का फैक्ट है वो निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगी ना। तो ये आपको पता चल गया क्यों हम अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो जो फैक्ट्री वेस्टेज होती है उसको न्यूट्रलाइज्ड क्यों किया जाता है, ठीक है, जब भी हम उसको वाटर में फेंकना चाहते हैं या कुछ भी इधर उधर फेंकना चाहते हैं फैक्ट्री वेस्टेज को, तो हम कैसे क्यों करते हैं, जो हमारी फैक्ट्री वेस्टेज होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एसिड्स कंटेन करती है वो, ठीक है। इफ़ एसिड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन दी वाटर बॉडीज। तो अगर आप ऐसे ही एसिड जो होता है एसिड्स मतलब ऐसे वाटर में फेंक दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो हमारे वाटर के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव रह रहे हैं, उनको क्या होगा, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, उनको डेथ भी हो सकती है उनकी, ठीक है। तो इसीलिए तो क्या करना होगा, हमें उसकी एसिडिटी को, एसिड को मतलब कम करना पड़ेगा, जो हमारी फैक्ट्री वेस्टेज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम एडिंग बेस, ठीक है, तो आप उसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड करोगे, तो ऐड करने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, तो न्यूट्रलाइज्ड होने के बाद ना तो एसिडिक फैक्ट रहेगा ना बेसिक फैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो हमारी फैक्ट्री वेस्टेज है
तो उसमें हम उसको पहले बेसिक्स मतलब बेस ऐड करके न्यूट्रलाइज्ड करते हैं, और उसके बाद हम उसको फेंकते हैं, ताकि कोई भी जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि एसिड जो फैक्ट्री वेस्टेज एसिड है उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद न्यूट्रलाइज्ड होंगे वो, तो तभी हम उस वेस्टेज को फेंक सकेंगे, तो वो वेस्टेज किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे? द वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, इफ एसिड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडीज the acid will harm the organism, so factory wastes are neutralized by adding basic substance। ठीक है, आपको इसका आंसर ऐसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। तो आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फर्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। तो फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक है, तो सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको बता ही दी है पहले। थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? तो आप इनमें से आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आपको 3 तो लिक्विड दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम और शुगर, उसके साथ आपको टर्मरिक इंडिकेटर दिया गया। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये क्या है? ठीक है, तो फर्स्टली देखो, नेम ऑफ सब्सटेंस इफेक्ट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फर्स्टली तो देखो इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन जो होते हैं, ठीक है, वो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको सीधा ही क्लियर हो जाएगा कैसे ये हाइड्रोक्लोरिक है जो हमारा एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, और शुगर सोल्यूशन का नहीं पता चलेगा आपको वैसे इजीली। तो देखते हैं हम इनका, तो इसीलिए हमें सभी के टेस्ट करेंगे, ठीक है। टर्मरिक इंडिकेटर आपको दिया गया ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टर्मरिक इंडिकेटर से रेक्ट करवाओगे, ठीक है। तो क्या होगा उसके ऊपर? येलो टू ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को कराओगे तो येलो टू रेड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा शुगर सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन में क्या होगा? नो चेंज, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल गया कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। टर्मरिक इंडिकेटर मैंने आपको पढ़ाया था, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन। जो हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है जिसको हम डिप कर रहे हैं एक सोल्यूशन में, तो इट रिमेन्स ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्लेन। तो आपको सोल्यूशन का नेचर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कौन सा नेचर है? तो ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, तो कोई भी सोल्यूशन है इन्होंने बताया नहीं हुआ, तो उसके बाद वो ब्लू ही रह जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो आप कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन नोट्स करोगे? तो आप देखोगे पहले आपके पास पेपर है, उसको नोट डाउन करोगे आपके पास कौन सा पेपर है, उसके बाद देखोगे उसका एंड क्या रिजल्ट आया, रिमेन्स ब्लू रहा, ठीक है। तो क्या नेचर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। तो बेस ने बेस जो होता है, बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू, बेस ने कलर चेंज कर दिया लिटमस पेपर का टू ब्लू। एज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट फैक्टर्ड, तो उसका कलर बिल्कुल भी फैक्ट नहीं हुआ, सेम कलर रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। द सोल्यूशन मस्ट बी बेसिक। तो क्या हो सकता है सोल्यूशन? बेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर हमने पढ़ा था बेस में होता है, ठीक है। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो सेम कलर रहा, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है हमारा? बेसिक हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो क्या हो सकता है? सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, इसीलिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करवा दूं, तो अगर ब्लू कलर रहेगा, ठीक है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, तो हमारा बेसिक होगा। रेड कलर होगा तो हमारा एसिड है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो इसमें देखो आप, तो इसमें क्या हुआ?
मतलब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, उसका सोल्यूशन में डिप किया, मीन्स ब्लू रह गया। तो हमारे पास जो हमारा जो भी मतलब सोल्यूशन है उसके दो नेचर हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहा तो उसमें क्या होगा, बेसिक हो सकता है। अगर वो न्यूट्रल रहा तो नो चेंज, ठीक है। तो लिटमस पेपर में कोई चेंज इसी वजह से भी हो सकता है और बेसिक होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो बोथ एसिड्स आर बेस चेंज कलर्स ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो जो होते हैं एसिड और बेस, ठीक है, उनमें ऑल इंडिकेटर मतलब जो होता है कलर चेंज हो जाता है। इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड, तो अगर कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो एसिड के साथ कलर चेंज देगा, तो इफ डज नॉट गिव ए चेंज विद बेस, तो वो बेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं देगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है यस। तो इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस, तो अगर कोई इंडिकेटर कलर चेंज करेगा बेस के साथ तो वो एसिड के साथ नहीं करेगा। तो लास्ट है हमारी, चेंज ऑफ द कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। जो हमारा कलर चेंज होना होता है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है या कुछ भी है हमारे पास, उसका एसिड और एंड बेस मतलब जो होता है एसिड और बेस का डिपेंड करता है हम किस टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है हमने बताना है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ऑल 4। तो ये चारों स्टेटमेंट बोला है इन्होंने ट्रू है। तो सेकंड में बोला है ए एंड डी ट्रू है। तो थर्ड में बोला है बी एंड सी ट्रू है। तो फोर्थ में लिखा है ओनली डी ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हमारी क्या है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट है हमारा जो दोनों एसिड और बेस होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सारे इंडिकेटर्स होते हैं उनके साथ अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारी एक ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा है इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड। तो जो होता है इंडिकेटर इन्होंने बोला है एसिड के साथ कलर चेंज करेगा, वो बेस के साथ नहीं करेगा। लेकिन हम ऊपर वाले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में किया था कि टर्मरिक ने कलर चेंज किया दोनों के साथ। तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था टर्मरिक इंडिकेटर है तो वो पहले ब्लू में चेंज हो गया जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में रेड में चेंज हो गया। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो अभी तक फर्स्ट हमारी ट्रू चल रही है। तो थर्ड देखो, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस। तो अगर इंडिकेटर ने बेस के साथ कलर चेंज कर लिया लेकिन एसिड के साथ नहीं करेगा, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ऊपर हमने एसिड का देखा है एसिड चेंज करेगा, सिर्फ एसिड और बेस का चेंज है, तो ये भी गलत होगा। तो लास्ट हमारी स्टेटमेंट है चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो जो एसिड और बेस का कलर चेंज होता है तो वो टाइप ऑफ इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें ऑप्शन दिया गया हुआ, हमने ए और डी देखे हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सेकंड इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई एंड डी, ठीक है। तो अभी आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता चला आप मुझे पूछ लेना। तो इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिड बेस के बारे में आप अच्छे से देख लेना, एसिड बेस में किस लिटमस पेपर का कौन सा कलर होता है। तो इस सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार इनको अच्छे से टेबल बना के लर्न करो। तो थैंक यू।